बोर्ड का क्या है? शीर्षक है विरासत की हिफाजत, और दूसरा है अपनी तारीख को बचाएं, नीतीश कुमार को साथ पाएं। सारी चीज़ इन्होंने दो ही शब्द सेंटेंस में बोल दिया है। विरासत किसको कहते हैं ये आप भी जानते हैं। फरिश्त लोगों को जो दंगा कराते हैं बीजेपी के लोग, ये लोग एकदम उखाड़ फेंकना के काम करेंगे। और जो कुछ लोग हैं इनके, कुछ दलाल जो हैं, जो पैसा कमा रहे हैं बीजेपी के लोग, पूंजीपति हैं, सिर्फ वही धनी होते जा रहे हैं। गरीब आदमी जय हिंद दोस्तों, भारत 24 नेशन में आपका स्वागत है। आज हम आए हुए हैं आमस प्रखंड के इमामगंज मोड़ समित नेताजी धर्म कांटा के पास। आइए हम बात करेंगे। आफाक खान साहब गया के एमएलसी हैं। सबसे पहले भारत 24 नेशन में आपका स्वागत है सर। लोकसभा चुनाव के बारे में क्या कहेंगे सर, 2024 के बारे में? नहीं, चुनाव तो बहुत महत्वपूर्ण है और ख़ास करके जिस उम्मीद से इस मुल्क की जनता ने इन लोगों को चुना था, जिनको काम सौंपा था, वो अपने काम में पूरी तरह से नाकाम हैं। और इस कदर नाकाम हैं कि अपनी नाकामी को छुपाने के लिए पहले दिन से जनता ने जो काम दिया था उनको, उस काम से हट करके उसको ढकने के लिए, अपनी नाकामी को, अपनी असफलता को ढकने के लिए दिन रात इस देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने का काम किया है। लेकिन इस मिट्टी की, इस भूमि की ये विशेषता है कि ये भूमि, ये सरजमीं अतिवाद को कभी पसंद नहीं करती है। तो उनकी ये तमाम जो कोशिश है, उन जो लोग हुकूमत में हैं, देश चला रहे हैं, उनके तमाम उस तरह के प्रयास वो उसमें पूरी तरह से असफल हुए हैं। और इसी घबराहट को देखते हुए जनता जब एकजुट हो रही है, पार्टियां तमाम एकजुट हो रही हैं, एक अलायंस, इंडिया अलायंस के नाम से तैयार हो चुका है। उसकी तीसरी मीटिंग कल ही संपन्न हुई है और उसका काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। और आपके चैनल के माध्यम से हम ख़ास करके देश और विशेष करके बिहार की जनता, इस मामले में सौभाग्य है कि हमारे मुख्यमंत्री और हमारे आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार ने जो बीड़ा उठाया था देश के विपक्ष को एक करके इन फांसीवादी ताकतों के ख़िलाफ़ लाने के लिए, उसमें वो पूरी तरह से सफल हुए हैं आपके चैनल के माध्यम से। और विशेष करके जहां अभी आपसे हम बात कर रहे हैं, ये ऐतिहासिक ज़मीन शेरघाटी और हमज़ापुर के इस जगह से, हम उनको आप लोगों की तरफ से भी अपने नेता, देश के नेता श्री नीतीश कुमार को बधाई देते हैं। अभी एक मुद्दा आ रहा है सर कि इलेक्शन का घोषणा होने से पहले ये राम मंदिर का शोभा यात्रा पूरे देश में निकाला जाएगा सर। देखिए, मैंने पहले ही अपनी बात जो आपने पूछा उसके जवाब में ही कहा कि जनता का ध्यान भटकाने के लिए आज नहीं ये काम हो रहा है। जिस दिन से ये लोग सत्ता में आए हैं केंद्र में, उस दिन से यही काम कर रहे हैं। हर वो एक्सपेरिमेंट करते हैं और असफल होते हैं। फिर जो आप कह रहे हैं, हो सकता है कि वो भी करें, लेकिन मैंने आपको जैसे कहा कि इस भूमि की विशेषता ये है कि इसने कभी अतिवाद को पसंद नहीं किया है, अतिवाद इसको पसंद नहीं है। तो जो भी इस तरह के अतिवादी लोग, इंतहा पसंद लोग हैं, वो चाहे जितनी कोशिश कर लें, देश की जनता आने वाले 24 के चुनाव में इनको मुँहतोड़ जवाब देगी।
और ये जो देश की प्रदेश की जो मूल समस्याएं हैं, बेरोज़गारी की समस्या है, महंगाई की समस्या है, करप्शन और भ्रष्टाचार की समस्या है, इन तमाम चीज़ों से मुंह मोड़ने के लिए, जनता का ध्यान भटकाने के लिए, और ये जादू इन्होंने जो किया है कि देश का एक ही दो घराना ही है जो माला माल होता जा रहा है, माला माल होता जा रहा है। देश का उद्योग चौपट हो गया है। आप जहां बैठे हैं उसी के आसपास नज़र उठा के देख लीजिए कि औद्योगिक घरानों की क्या हालत है। सिवाय 2 घरानों के, नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे हैं। तो आप चिंता मत करिए, जनता बहुत चौकस है, जनता बिल्कुल जगी हुई है। और जनता लोकतंत्र में जो जवाब देने का समय होता है वो चुनाव होता है, और 24 का चुनाव 24 में होना है। लेकिन जिस घबराहट में केंद्र की सरकार और सत्ता में बैठे लोग केंद्र में हैं, हो सकता है कि वो 24 से पहले भी चुनाव करा दें, लेकिन उनको इसका मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। इलेक्शन 2024 जो है आ गया है, और एक तरह से ये समझ लीजिए कि औरंगाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी का आफाक साहब का ये पहला दौरा स्टार्ट हो चुका। ये 24 के इलेक्शन ही के मुतालिक आप लोग इसको समझिए। इंडिया गठबंधन बना है, तो 14-15 में जो इलेक्शन हुआ था वही पोजीशन बिहार का रहेगा। 90% सीट हम लोग इंडिया ये गठबंधन जो है वो जीतेगा। इसके लिए तमाम नेता लोग प्रयासरत हैं, घूम रहे हैं, इलाके इलाके में जा रहे हैं। तमाम वर्कर, तमाम कार्यकर्ता पूरा उत्साह के साथ, जन्म त्यौहार के साथ जो है मना रही है, और लोग इलाके में घूम रहे हैं और बात कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, और लोगों का रिपोर्टेशन भी जो है वो बहुत अच्छा मिल रहा है। इसलिए कि गिरानी, महंगाई, बेरोज़गारी, ये सारी जो समस्या है, और ये मंदिर और मस्जिद जो आप देख रहे हैं, इसे तो लोग अब बुरी तरीके से पक गया, अब ये सुनने के लिए तैयार नहीं है। सबसे बड़ा अगर कोई प्रधानमंत्री जी अभी 200 रुपया गैस को लेकर सस्ता किया है सर। देखिए, गैस सस्ता किया से रहेगा, उसमें चावल तब ने, दाल तब ने। अरे भाई, चावल तो 50 रुपये किलो हो गया, 150 किलो रुपये दाल हो गया। अरे दलित टोला जाके, आप माइनॉरिटी का टोला जाके देख लीजिए, इनसे इसने पूछिए कि सच्चर कमेटी का जो रिपोर्ट था, रंगनाथ मिश्रा कमेटी का रिपोर्ट जो था, ये कब लाएंगे प्रधानमंत्री जी? मनमोहन सरकार में ये आया था कि अल्पसंख्यक की क्या हालात है, उसके विस्तार तरीके से आ चुका है, तो वो तो लाया नहीं आज तक इन्होंने। अब ये खोजते हैं कि मुसलमानों को आपस में तकसीम कर करके कुछ वोट को ले लिया जाए। तो आप सच्चर कमेटी रिपोर्ट जो है, रंगनाथ मिश्रा कमेटी का रिपोर्ट जो है, कीजिए। तो यहाँ कार्यकर्ता मौजूद हैं, जदयू के वरिष्ठ नेता लोग हैं, वारिस अली खान साहब, माननीय श्री तबरेज़ आलम साहब, यहाँ पे सन्नू खान साहब, हमजा अली साहब, यहाँ पे लोग मौजूद हैं, परवेज़ आलम साहब। आइए हम बात करेंगे। सबसे पहले भारत 24 नेशन में आपका स्वागत है सर। ये बताइए कि आप लोग यहाँ क्यों मौजूद हैं, यहाँ खड़े क्यों हैं आखिर? 24 में चुनाव है ना, अच्छा। तो उसी का तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। अच्छा। आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी का आदेश है कि पूरे बिहार में मुसलमानों को बताइए कि 18 साल में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने क्या काम किया है। जैसे बिजली पानी का उत्तम व्यवस्था, शिक्षा स्वास्थ्य का बेहतरीन इंतज़ाम, बेहतरीन सड़कें, क्राइम पर कंट्रोल इनके राज में हुआ है। तो ये चीज़ आप तमाम मुसलमानों को बताइए कि 18 साल में क्या किए मुसलमानों के साथ। जैसे मुसलमानों के साथ आप देखिए, आप मदरसे के में आइए, मदरसे का भी आपने जो काम हुआ इनके राज्य में हुआ। पहले 2000 या 3000 रुपये पेमेंट मिला करता था, और आज जो है सो 20,000 से लेकर 40,000 50,000 पेमेंट मिलता है। तो मुसलमानों को नहीं मिलता मदरसे में? मदरसे मुसलमान ने पढ़ाता है। तो मुसलमान के लिए हमारे नेता नीतीश कुमार जी जो काम कर रहे हैं वो एक मिसाल है ना। अच्छा, कब्रिस्तान का घेराबंदी में आप देखिए, लगभग बिहार में सारा जो है सो घेराबंदी हो गया, कुछ बच रहा वो भी हो जाएगा। तो ये हमारे नेता पूरे भारत के लोग को जोड़ रहे हैं, जितने भी नेता हैं, जोड़ करके जो चूँकि
नरेंद्र मोदी जो काम जो कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको लड़वाने का काम कर रहे हैं, अपना राज कर रहे हैं, तो उसी को माने हराना है। इसलिए सारे पार्टी के लोग एक जगह हो करके और उसके बाद इनको हराना है और इनको गद्दी से हटाना है। तो मेरे नेता नीतीश कुमार जी ये चीज़ को पहल कर रहे हैं और उम्मीद है कि ये सक्सेस है। आप देखिए सारे लोग का मीटिंग हुआ पटना में, सारे नेता आए, जितने भी नेता थे हर दल के नेता आए। इसलिए हमको आपके चैनल के माध्यम से, भारत 24 चैनल है ना, इसके माध्यम से हम सभी तमाम मुसलमानों को बिहार के से अपील करना चाहते हैं कि आप आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करें, इनके मिशन को कामयाब करें, तभी हम लोग की भलाई है, तभी हम लोग की कामयाबी है। क्योंकि सिर्फ नीतीश कुमार ऐसे हैं जो मुसलमान के लिए सोचते हैं, कोई नेता मुसलमान के लिए नहीं सोचता है। इसलिए हम यही चाहते हैं अपने मुसलमान भाइयों से कि अपील करना चाहते हैं कि हमारे नेता के साथ में जुड़ करके और इनको हाथ को मजबूत करें। इसी में हमारी भलाई है, इसमें हमारी कामयाबी है। देखिए, सबसे पहली बात है कि आप शीर्षक देख लीजिए बोर्ड का क्या है। शीर्षक है विरासत की हिफाजत, और दूसरा है अपनी तारीख को बचाएं, नीतीश कुमार को साथ पाएं। सारी चीज़ इन्होंने दो ही शब्द सेंटेंस में बोल दिया है। विरासत किसको कहते हैं ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अपनी विरासत को बचाइए, अपने हाथ को मजबूत बनाइए, उसके बाद आपका राज आएगा इंशाल्लाह। और नीतीश कुमार बहुत अच्छे विकास पुरुष का लगा। आपको कैसे लगता है कि यहाँ विकास पुरुष है नीतीश कुमार? आप देख लीजिए कहाँ पर को सहूलियत चाहिए भैया, सहूलियत। जैसे हम भी जनता हैं, आप भी जनता हैं, सहूलियत चाहिए, सस्ताई चाहिए, महंगाई बहुत हो चुकी। बस। आपका परिचय? अतीकुर रहमान, सरघाटिया अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ग्रामीण क्षेत्र के प्रेसिडेंट हैं। यहाँ पे मौजूद हैं तबरेज़ आलम साहब, हम बात करेंगे यहाँ पे। सर बताइए कि आप लोग कार्यकर्ता हैं जेडीयू के और महारथी हैं। अभी कुछ देर पहले यहाँ पे एमएलसी साहब थे, मौजूद थे, उनसे ही बात हुई हमारी। क्या तैयारी है सर 2024 को इलेक्शन को लेकर? इसमें बीजेपी की सरकार को गिराना है। हर समाज के लोगों को, ये हमारे नीतीश कुमार हर कास्ट के लोगों को एक समान इज्जत देते हैं, एक समान विकास करते हैं। झोपड़ी में भी विकास उतना नहीं होता है, महल में भी विकास उतना नहीं होता है। आज बिहार में जो फैक्ट्री है, डॉक्टर हैं, जो बड़े बड़े लोग जो फैक्ट्री डाल रहे हैं, आराम से पहले कुछ साल पहले याद होगा आप लोगों को कि लोग बिहार में फैक्ट्री नहीं डाला करते थे, अच्छे डॉक्टर नहीं रहा करते थे, अच्छा स्कूल नहीं रहा करते थे। क्या है, क्रिमिनल इतने थे, अपहरण इतना होता था, लोग डर से यहाँ बिहार में आया नहीं करते थे। आज बिहार में शांति से बिजनेस लोग कर रहे हैं और रात में अच्छे से सो रहे हैं। हर समाज के लोग, खास करके मुसलमान समाज के लोग, और नीतीश कुमार की सरकार में बहुत इत्मीनान से हैं। और विकास तो मत पूछिए, विकास ऐसा है कि यहाँ से आपको रोड, हर नली गली रोड, यहाँ से पटना जाने के लिए, जहाँ जाने के लिए जहाँ पर खड़े हो जाइए वहीं से रास्ता है। आज ये स्थिति है नीतीश कुमार का। मुख्यमंत्री हमारे हैं, अभी कल बॉम्बे में मीटिंग हुआ, हम लोगों को पार्टी इंडिया गठबंधन बना है और तैयार हुआ है, और उसमें हमारे नीतीश कुमार सफल हुए हैं। हर पार्टी के लोगों को लेकर एक अच्छा मजबूत पार्टी बना है इंडिया गठबंधन, और हम लोग 2024 में एकदम समाप्त करेंगे ये दंगा फरिस्त लोगों को, जो दंगा कराते हैं बीजेपी के लोग, ये लोगों को एकदम उखाड़ फेंकना का काम करेंगे। और जो कुछ लोग हैं, इनके कुछ दलाल जो हैं, जो पैसा कमा रहे हैं, बीजेपी के लोग पूंजीपति हैं, सिर्फ वही धनी होते जा रहे हैं, गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है। धन्यवाद। परिचय सर? मेरा नाम तबरेज़ आलम, जेडीयू जिला महासचिव गया, बिहार। तो आप देख रहे हैं भारत 24 नेशन, कैमरामैन के साथ साकिब हसन।